Can you hear me, guys? Okay. So पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है या सेम रोज की तरह ही है? Good evening. Good evening. All clear? Okay. So any doubts till now? अभी तक किसी को कोई भी डाउट्स? एनी डाउट्स? जल्दी बता दो बेटा, नहीं तो स्टार्ट करें आगे. किसी को ओनली ओनली अ फ्यू में कोई डाउट? डन. Sanad, I'm just asking. I haven't started yet. I was just asking कि previous lectures में कोई doubts तो नहीं है आपको? Hello जी. Okay, no doubts, no doubts. चलिए, shall we start with the new part? चलिए, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी तक एक आधे पेपर में आया, ज्यादा पेपर्स में आया नहीं है, बट स्टिल हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो अगर आ भी जाए तो. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके कुछ अलग से नाम हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल के बारे में आप सबको पता है. पेपर में ऑल की जगह पे जैसे लिखा होता है ना, ऑल ARB, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी हमने बेसिकली कितने स्टेटमेंट्स पढ़े हुए हैं. वर्ड्स ऑल, सम, सम नॉट या फिर नो पढ़ा है ना. इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है ओनली अ फ्यू और फ्यू. तो इन्हीं को अलग नामों से कैसे बुला सकते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि ऑल है तो ऑल की जगह ईच भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है. ठीक है. अगर इनमें से कोई भी वर्ड आप लोग, गुड इवनिंग जी, लास्ट में ले. मुस्कान, क्या डाउट है आपको, बता दो वैसे. अगर आपको ऑल की जगह इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऑल. ठीक है. हम लोग उसको कैसे कंसीडर करेंगे? ऑल की तरह. ठीक है जी. अगर फैन की नॉइज आएगी तो बता देना, मैं स्विच ऑफ कर दूंगी. नेक्स्ट है नॉट अ सिंगल. नॉट अ सिंगल मीन्स कोई एक भी नहीं. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? नो. नॉट ए का मतलब ऐसे क्या होता है? वन. है ना. ए का मतलब क्या होता है? वन. नॉट वन, कोई एक भी नहीं, मतलब अगेन नो को रिप्रेजेंट कर रहा है. नॉट वन. ऑल एक्सेप्ट, ये वाला थोड़ा सा याद रखना. ऑल एक्सेप्ट का मतलब होता है सब होंगे इसको छोड़कर. यही कह रहा है ना. मैंने लिखा ऑल एक्सेप्ट ARB, मतलब एक्सेप्ट ए, बाकी क्या हो सकते हैं? बी हो सकते हैं. मतलब ये कहना चाह रहा है नो ए इज बी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिलेशन बताया वो इसी का पता है. अब बाकी जो ऑल है, क्या आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? और कौन? नहीं पता. तो अभी जो जितनी इंफॉर्मेशन है उतने पे बात करेंगे. ऑल एक्सेप्ट का मतलब हो गया नो, मतलब कोई भी ए बी में नहीं जाएगा. गुड इवनिंग जी. अगर ट्रू स्टेटमेंट है और बीइंग पॉसिबिलिटी लिखा हो कंक्लूजन में तो कैसे ट्रीट करेंगे? ओके. तो मुस्कान का डाउट ले लेते हैं. मुस्कान, मैं मान लो यही स्टेटमेंट है, मैंने आपको बोला नो ए इज बी, तो ए का कोई पोर्शन बी में नहीं जाएगा. अब मैं आपसे एक आंसर पूछ रही हूँ. मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा. नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी. अब आप मुझे बताओ, नो बी इज ए क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट. तो क्या सही चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि नो बी इज ए तो ट्रू है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू है? पॉसिबिलिटी हमेशा तब देखी जाती है बेटा जब हमें कोई चीज पे डाउट होता है. ठीक है. अगर हमें किसी चीज के ऊपर डाउट ही नहीं है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी को हमेशा क्या कहते हैं? फॉल्स. क्लियर?
अब याद रखेंगे आप लोग कि जब भी ऑल एक्सेप्ट आएगा तो ऑल एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा नो। क्लियर? हेलो? हाँ हेलो, जी, क्लियर? हेलो गुड हेलो, हाँ। इवनिंग मैम। यस धनंजय, बोलिए। मैम कल वाले क्वेश्चन में ना एक डाउट था। हाँ जी, पूछिए। वो एक्चुअली मैंने ना उसे मॉडिफाई किया था। तो चलो मैं बताओ। स्टेटमेंट में कि ऑल सी इज बी। एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा जगह देखने दो। इधर बन जाएगा संभाली। चलिए बताइए। ऑल सी इज बी मैं इसको फर्स्ट पेज पे ही बनाती हूँ, ऑल वाले पेज पे। हाँ जी। एंड सम बी इज एच। ऑल के इज एच। नो बी इज के। क्या ये पॉसिबल है मैम? देखो, ऑल सी आर बी, यस मैम। सम बी आर एच, ऑल के इज एच एंड नो बी नो बी। इज एच। नो बी इज के। बिल्कुल यस। पॉसिबल है। बिकॉज के और बी के बीच में तुमने कोई पहले रिलेशन नहीं बताया, तो बी और के बीच में अगर नहीं नो गिवन होता तो डाउट होता। लेकिन अब आपने कह दिया कि बी और के में कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट डज मीन कि इनके बीच में नो का रिलेशन आ जाएगा। अब यहीं से अगर सी से के का रिलेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा? अगर बी के में नहीं जाएगा तो सी भी के में नहीं जाएगा। नो। ठीक है, अब के से बी की तरफ चलते हैं। यहाँ तो नो ही दिया है। अब लेकिन ये जो एच का पार्ट है ना, एच का सम पार्ट किस में चला गया? बी में। लेकिन अब एच की तरफ से भी दो रिलेशन बनेंगे बी के लिए। एक ये कॉमन पार्ट की वजह से जहां पे सम बन जाएगा, और एक के वाले पार्ट की वजह से सम जहां पे नॉट। सम नॉट बन जाएगा। ठीक है, ये तो बस ये यही डाउट हो possible- रहा था। इसमें दो रिलेशन बन रहे थे, एच की भी, इधर कोई सम। बात नहीं, बन सकते हैं। मतलब आप ये ले लो ना, उस केस में फिर आप ऐसा ले लो कि एच का हाफ द पोर्शन इज सम वाला पार्ट एंड हाफ द पोर्शन इज सम नॉट वाला पार्ट, बस। ओके मैम, बाकी तो ठीक बन है, रहा है। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, किसी को कोई और डाउट? देखो, डाउट कोई मत रखना। अगर आप लोग डाउट्स रखोगे तो साइलॉग्स में दिक्कत आएगी। जितने ज्यादा डाउट्स आप पर क्लास क्लियर करते जाओगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता रहेगा। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी ऑल वाली, ये सबको क्लियर है? ईच, एवरी, एनी, 100% सब क्लियर है? अगर मैं बात करूं नॉट अ सिंगल, नॉट अ, नॉट वन, ऑल एक्सेप्ट, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल एक्सेप्ट को याद रखना, बिकॉज बाकी तो थोड़े बहुत याद ही रहेंगे। ऑल एक्सेप्ट मतलब सब होंगे, इसको छोड़ के इसको छोड़ दिया तो मतलब इसके साथ नो का रिलेशन है। अगला है अ फ्यू पूछा हो, फ्यू पूछा हो, जनरली, ऑफन, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ओकेजनली बोला हो, कुछ परसेंटेज लिखी हो, लाइक 0.1% से लेके 99.9% तक कुछ लिखा हो, तो ये सब क्या है? सम। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मैंने लिख दिया है। और क्या वर्ड्स होते हैं? लिटल लिखा हो, अ लिटल लिखा हो, ठीक है, सेल्डम लिखा हो, तो ये सब चीजें किसको रिप्रेजेंट करेंगी? सम को। कोई भी आपको एक्स्ट्रा, कौन सी वाली स्लाइड प्रचिति? स्लाइड नंबर सम वाली, ऑल वाली या नो वाली? तीन स्लाइड्स हुई हैं अभी तक। ऑल वाली। ऑल वाली स्लाइड में सिर्फ इतना ही है कि ऑल की जगह, जैसे मैं कहती हूँ ऑल ए आर बी, अगर इसकी जगह लिखा हो ईच ए आर बी, एवरी ए आर बी, एनी ए आर बी, 100% ए आर बी, तो इन सब चीजों में ईच, एवरी, एनी, 100%, ये सब ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आप इन सब का डायग्राम वही बनाओगे जो आप ऑल का डायग्राम बनाते हो। ठीक है जी, चलो आगे देखो। नॉट एवरी, एवरी किसको रिप्रेजेंट करता था? ऑल को। एवरी ऑल को ही रिप्रेजेंट करता है। अभी कह रहा है नॉट ऑल, नॉट ऑल मतलब सब नहीं होंगे। दैट मीन्स देर इज अ पोर्शन जो कि बी में नहीं जाएगा। अगर मैं लिख दू नॉट एवरी ए इज बी, हर एक ए बी नहीं होगा। मतलब ए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो ये बताना चाह रहा है विच इज नॉट बी। समझ में आया? नॉट एवरी मीन्स कि
whole portion of A is not B. There is some portion which is not occupied by B. Clear? Just mark it down in your notebook so that जब questions आए तो आप लोग confused ना हो. जब तक आप इनको थोड़ा थोड़ा समझ लोगे ना तो आपके लिए आसान होगा. जैसे मैंने बोला not every, not all, मतलब कि सारे नहीं, मतलब there is some portion जो कि नहीं जाने वाला. ओके, चलिए आगे लिखा है नन एक्सेप्ट. पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ऑल एक्सेप्ट. इसने कहा कि सारे हो सकते हैं इसको छोड़कर, मतलब हमारा बन गया नो. अभी कह रहे हैं नन एक्सेप्ट. नन मतलब कोई भी नहीं. अगर मैं बोलूं नन एक्सेप्ट ए इज बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए के अलावा बी को कोई और नहीं एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं लिख दूं नन, नन मीन्स नो वन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? ये ए को छोड़कर. नन एक्सेप्ट मतलब कोई भी नहीं होगा एक्सेप्ट ए आर बी, मतलब ये जो बी का पोर्शन है ये सारा सिर्फ किस में जा सकता है? ए में. थोड़े से वर्ड्स कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार स्टार मार्क करके अपनी कॉपी पे साइड पे रख लो. एक साइड पे लिस्ट बना लो ताकि जब मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊं तो आप लोगों को साथ साथ में ही बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज होते जाएंगे. सिमिलरली नन एक्सेप्ट की जैसा ही होता है नन बट. नन बट भी क्या कहता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ओनली वाला केस. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, नेचुरली क्या रिप्रेजेंट करता है? अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों से कुछ पूछती रहूंगी, आप लोग मुझे बताते जाएंगे. व्हाट डज नेचुरली मीन्स? नेचुरली क्या होना चाहिए? नेचुरली का मतलब गुड इवनिंग सिमरन. सिमरन थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो बेसिक जो पोर्शन है वो निकल जाता है. अच्छा, बाकी के वर्ड्स का मतलब भी बताएंगे आप लोग? चलो बताओ जल्दी से, बाकी के वर्ड्स का मतलब भी बताओ. आप लोग कह रहे हैं नेचुरली का मतलब ऑल होगा. अच्छा, ऑल एक्सेप्ट मीन्स सब होंगे इसको छोड़कर, मतलब नो. इसका मतलब भी नो. नन का मतलब तो नो ही होता है. तो अब ट्राई करो, बना के देखो. हाँ जी बताइए. हाँ जी, ऑल एक्सेप्ट मीन्स नो. वॉइस नहीं आ रही क्या? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही थी एक्चुअली. बताइए आंसर. 3 आंसर्स आए हैं मेरे पास अभी तक पोल के अंदर. No, it's not D, it's E. How? No ego is Jim. अब देखो बॉय का ईगो से क्या रिलेशन है? नो का. बाकी तो बेसिक ही बन गया ना जो हमने अभी तक बेसिक समझा था. अब पूरा जिम बॉयज के अंदर है तो जिम और ईगो का क्या रिलेशन हो जाएगा? नो का. ऑल फ्रेंडशिप कैन बी बॉयज. ये रहा बॉय, ये रहा फ्रेंडशिप, इनके बीच में क्या रिलेशन है? डाउट का. ठीक है, तो डाउट के रिलेशन की वजह से पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज. चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए.
ये आप लोगों ने कल पढ़ा था ओनली, फटाफट से आंसर करेंगे। मैम बी, ए बी, समझ में आ गया? पहले वाले का ई होगा। ओके जी। धनंजय किसका आंसर कर रहे हैं आप? डी। देखो, भूल गए ना आप लोग, ओनली लिखा है, दैट मीन्स पूरा का पूरा चेयर वाला पोर्शन सिर्फ कौन कंटेन करेगा? टेबल, मतलब इसको शेड कर दो। सम टेबल्स आर डेस्क। अब इस शेड को आप जेल समझ सकते हो, ठीक है? यू कैन थिंक दैट सी दैट इज चेयर इज इन जेल, और जेल में इसका रिलेशन सिर्फ किसके साथ है? टेबल के साथ। सम चेयर्स आर डेस्क, बिल्कुल नहीं पता। नो चेयर इज डेस्क, बिल्कुल ठीक बोला है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कल वाला किया नहीं है आपने। अच्छा, ये 0% का मतलब क्या होगा? 0% मीन्स? बिल्कुल ठीक है, बनाइए आंसर। नो। ओके। बिल्कुल मुस्कान, पहले प्रीवियस सेशन लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने इससे प्रीवियस सेशंस लगाए हैं तो कर सकते हो ये वाला सेशन। चलो देखते हैं। कुछ टीचर्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और कुछ नहीं है, बिकॉज सम नॉट जो है वो किस तरफ से? टीचर की तरफ से। एंड नो, नो टीचर इज लॉयर, तो यहाँ पे नो का रिलेशन आ गया। क्या सारे लॉयर्स टीचर में जा सकते हैं? जब इनमें 0% रिलेशन है तो कंक्लूजन तो गलत हो गया। सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर्स। अब ये देखो, ये वाला डॉक्टर का पोर्शन कभी भी लॉयर में नहीं जाएगा, तो आंसर आएगा ओनली बी फॉलोज। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। यार तुम लोगों ने ये डी 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 क्या लगा रखा है? सबका आंसर गलत था। ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। अच्छा, एवरी का मतलब सबको पता है, ऑल होता है। एंड अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम होता है। लेकिन यहाँ लिखा है एवरी लाइट इज नॉट डार्क, तो क्या मतलब होगा? हर लाइट डार्क नहीं है। अब ध्यान से यहाँ देखो, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। आ, ये नॉट एवरी है, वहां पे एवरी नॉट है। ठीक है, अब देख लेना इसको ध्यान से जरा सा। वेरी गुड सनत, सिर्फ सनत का ही ठीक हुआ था पिछला वाला। अब ये देखते हैं किसका ठीक होता है। भागो मत, समझने की कोशिश करो।
ओके, चलो चेक करते हैं। तो एवरी नॉट को आप लोगों ने क्या लिया है? एवरी और नॉट को आपने क्या लिया है? बताओ, एवरी और नॉट को क्या लिया है? एवरी लाइट इज नॉट डार्क, व्हाट डज दैट मीन? ओके जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। दिवाली से लाइट की बात करें तो सम का रिलेशन है, लाइट से डार्क की बात करें तो सम नॉट का रिलेशन है, और न्यू और दिवाली में बात करें तो सम का रिलेशन है। तो सम लाइट इज नॉट न्यू, तो लाइट और न्यू में एज सच कोई रिलेशन नहीं है। ऑल लाइट कैन बी न्यू, तो बिल्कुल लाइट से न्यू की तरफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। एवरी का आपको पता है ऑल कहते हैं, ऑल एक्सेप्ट दिस वन, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? नो। नॉट अ इंजीनियर मीन्स नो बताना चाह रहा है। तो बनाइए फटाफट से, पोल लगा रही हूं मैं आप लोगों के लिए। Okay, after this question I'll repeat, okay? आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आप लोगों से पूछा भी और मैं आप लोगों के आंसर्स के हिसाब से चल पड़ी। बेटा ध्यान से समझना, अगर आपको बोला होगा नॉट, फिर से स्टार मार्क करो और लिख लो नॉट एवरी, तो आपका मतलब होगा सम नॉट। लेकिन अगर ये कह देता है एवरी नॉट, मतलब एवरी के बाद कहीं पे नॉट लगा देता है, तो इसका मतलब होता है नो। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, वो दोनों में डिफरेंस है। एवरी लाइट इज नॉट डार्क मीन्स नो लाइट इज डार्क, बिकॉज यहाँ पे ऑल की बात हो रही है। ऑल लाइट इज नॉट डार्क, ऑल लाइट इज नॉट डार्क मीन्स नो लाइट इज डार्क। ठीक है, डन। हाँ आपका ठीक था, लेकिन आंसर उससे भी आ ही जाएगा। क्लियर है सभी को दोनों का डिफरेंस? मैं जो जो चीजें मार्क करने को बोल रही हूँ वो मार्क कर लेना एक बार। चलिए, every engineer are villagers, no villager is nurse, and all nurses are managers। अब लिखा है no engineer is manager। अब ये जो रिलेशन है वो कहाँ पे खत्म हो गया? नर्स पे। इस वाले हिस्से पे तो गया ही नहीं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? गलत। अब दूसरा क्या कह रहा है? सारा विलेजर मैनेजर में बनेगा। विलेजर का रिलेशन भी कहाँ पे खत्म हो जाता है? यहीं पे। मतलब इस वाले पोर्शन के बारे में अगेन हमें कुछ नहीं पता, तो बिल्कुल डाउट है। डाउट की जब पॉसिबिलिटी जोड़ी जाती है तो वो क्या हो जाता है? ट्रू। तो आंसर बन जाएगा सेकेंड, फॉलोज। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। चलो पोल में आंसर करेंगे सभी।
6 अटेम्प्टेड एंड 4 का आंसर सही है अभी तक। बाकी बताओ भाई। चलो जी, देख लेते हैं किस किस का गलत हुआ है। सो लीडर बोर्ड में तो मेरे को 3 ही लोग दिख रहे हैं, पूनम, सिमरन और धनंजय। चलिए, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए था? कुछ पेंट्स जो है वो शूज में आएंगे, शूज का कुछ हिस्सा स्लीपर्स में जाएगा, और एनी स्लीपर मीन्स ऑल स्लीपर इज शर्ट। अब आपको बोला है सम शर्ट्स आर पेंट्स। ये शर्ट रही, सॉरी ये शर्ट रही, ये शूज है ना, और ये पेंट है, इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। नो शर्ट इज पेंट, अगेन इनमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बेटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों फॉल्स है, दोनों के वेरिएबल सेम है, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा आइदर और। ठीक है। ओहो, चलिए, व्हाट डज नॉट एवरी मीन्स? नॉट एवरी का मतलब क्या होता है? मीन्स नॉट ऑल कहना चाह रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? सम नॉट। अभी बताया था ना डिफरेंस। अगर एवरी नॉट लिखा हो कहीं पे, एवरी के साथ नॉट लिखा हो, तो उसका मतलब होता है नो। नॉट ऑल, अगेन नॉट ऑल का मतलब भी क्या रहता है? सम नॉट। चलो, ऑल प्लस कैन नेवर को हम कैसे चेंज करते हैं? इसको हम चेंज करते हैं सम नॉट में। बनाओ अब, बनाओ। चलो, अभी तक एक ही आंसर आया पूनम का। सिमरन का भी आ गया आंसर। चलो जी, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑरेंज और बैड के बीच में देयर इज सम नॉट का रिलेशन, बैड एंड गुड अगेन सम नॉट का रिलेशन, एंड ऑल गुड आर मैंगो, अगेन सम गुड आर नॉट बैड। दिस पोर्शन ऑफ गुड इज bad or not? We are not sure because some not is one sided. ठीक है, तो देर इज नो रिलेशन फ्रॉम गुड और देर इज नो रिलेशन फ्रॉम मैंगो टुवर्ड्स बैड और ऑरेंज, राइट? तो वी कांट से प्रॉपरली दैट सम गुड आर नॉट बैड। सम मैंगो कैन बी बैड, यस, कैन बी लिखा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी मीन्स अ ट्रू कंक्लूजन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आप लोग कर लेंगे आराम से। अच्छा, नन एक्सेप्ट बताइए। नन एक्सेप्ट, नो वन एक्सेप्ट स्कैनर्स आर प्रिंटर, दिस मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली वाला पार्ट। चलो बनाओ।
ई ओके, वन मैसेजेस देयर। मैम इसमें मैंगो से नोट बन रहा था बैड से, मैंगो से नोट बन रहा था बैड से, 1 सेकेंड। हाँ, मैंगो से बैड की तरफ तो बन सकता है, इवन बैड से मैंगो की तरफ भी बन सकता है, ठीक है। अगर वो पॉसिबिलिटी में ये पूछता कि सम बैड कैन बी मैंगो, तो इट इज पॉसिबल, बिकॉज इवन बैड और मैंगो के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। बैड और मैंगो में देर इज नो रिलेशन। अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ पे ऑल मैंगो आर बैड या फिर ऑल बैड आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी पूछता है, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। सम बैड आर मैंगो पूछेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सम बैड आर नॉट मैंगो पूछेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी पूछेगा, तो वो भी करेक्ट होगा। इवन नो बैड इज मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी पूछेगा, तो वो भी करेक्ट होगी, ठीक है। अभी हम ये वाला कर रहे थे कि सारा प्रिंटर जो है वो किस में चला जाएगा, स्कैनर्स में। कुछ स्कैनर्स जो है वो माउस में रहते हैं और कुछ माउस जो है वो कीबोर्ड पे रहते हैं। सम माउसेज आर स्कैनर, तो माउस और स्कैनर में देयर इज अ रिलेशन, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, अब कीबोर्ड और प्रिंटर में रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें पता थोड़ी ना है कि ये ट्रू केस है कि नहीं है, ये एक डाउट का केस था, तो आंसर मेरे पास बन जाएगा ओनली वन फॉलोज। ऑल एक्सेप्ट का मतलब अभी अभी पढ़ा था, सब होंगे, इसको छोड़कर दैट मीन्स क्या होगा, बताओ। यस, इट कैन बी बैड। ऑल एक्सेप्ट क्या होता है, ऑल एक्सेप्ट नो, बिल्कुल ठीक है जी। बस इसी चीज का ध्यान रखना है आज की क्लास वाले क्वेश्चंस को करते टाइम। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ बैट जो है वो किस में जाएंगे, बॉल में, और बॉल का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जा रहा, विकेट में। नॉट एवरी, व्हाट डज नॉट एवरी मीन्स, व्हाट डज नॉट एवरी मीन्स, नॉट एवरी मीन्स सम नॉट, तो सम विकेट इज नॉट बैट, तो विकेट से बैट की तरफ डाउट का रिलेशन, बट तो ये तो गलत हो गया। ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ऊपर वाला ही नीचे दोबारा से पूछा है, तो डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? बट मैंगो से बैट सम नॉट बन रहा है, फिर ऑल मैंगो कैन बी बैट, हाउ? ओके, सो विल टेक डाउट फर्स्ट। एक मिनट रुकिए। ओके, सो व्हाट इज योर डाउट? बट मैंगो से बैट कहाँ बन रहा है, बताओ ना, कहाँ दिया मैंगो से बैट, सम नॉट, बताओ धनंजय, वेयर इट इज रिटन दैट सम मैंगो आर नॉट बैड, बताइए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो एंड सम नॉट. Some knot is one sided. You can clearly see that. Okay, just a second. Hello? Hello? यस मैम। Yes, Dhananjay. मैम वो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया था ना, उसमें आपने बोला था कि आपकी वॉइस थोड़ी ऑडिबल नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया था, उसमें जो मैंगो वाला पोर्शन था उसमें मतलब बैड यही जो वाला। आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7। जी जी। हाँ जी। तो उसमें मतलब मैंगो से मैम सम नॉट बनना चाहिए था ना मैम, तो थोड़ा अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि सम नॉट वन साइडेड है या डबल साइडेड है? वन साइडेड हो गया। वन साइडेड। तो क्वेश्चन के अंदर सम नॉट कौन सी साइड से जा रहा है? अच्छा हाँ मैम। बैड से गुड की तरफ। तो गुड के कितना पोर्शन जा रहा है कोई मैटर नहीं करता। इवन गुड से अगर बैड की तरफ पूछो तो वहां पे भी सम नॉट नहीं है। अगर गुड से बैड की तरफ ही सम नॉट नहीं है, तो फिर मैंगो की तरफ से सम नॉट कैसे बनेगा? हाँ मैम समझ गए, वो नो वाला कंफ्यूज हो गए थे, नो होता तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब डायग्राम बनाते हो ना, तो अपने डायग्राम्स में यही डिफरेंस रखना है। जैसे कि सम नॉट बनाया तो जिस तरफ से बन रहा है वहां एक छोटू सा सर्कल लगा दो और दूसरी तरफ एक सिंगल लाइन जाने दो। अगर श्योर। आपको नो बनाना है तो सिर्फ एक सिंगल लाइन जाने दो, क्योंकि नो जो है वो दोनों तरफ से जाएगा। लेकिन सम नॉट हमें
क्लियरली बताना होता है कि किस तरफ से जा रहा है। आप ही के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा अगर डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? किसी और को कोई भी डाउट है तो आप भी हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को बताएंगे सब लोग। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से एक पजल का पोर्शन कर लेंगे, ठीक है? किसी का कोऑपरेटिव बैंक का पेपर तो नहीं है अभी इन अपकमिंग वीक्स? ओके, आई गॉट 3 आंसर्स। पूनम, धनंजय, सिमरन। बाकी should be done. Okay, I want everyone's answer. Okay जी। चलिए, बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे फटाफट से। स्वप्निल, सनत, सनत हाउ सी, प्रचिति हाउ सी। अपनी पिछली वाली क्लास को ओपन करना और वहां सबसे पहले एक स्टार मार्क करवाया हुआ है कंडीशंस ऑफ आइदर और में, चेक करना। जस्ट गो टू दैट पेज एंड जस्ट चेक इट। क्या 100% एंड 0% दैट इज ऑल और नो में आइदर और लगता है? Then how you can say C option? गलत हो गया ना? इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होके क्वेश्चंस को करो। यहाँ कहा है टी का कॉफी से कोई रिलेशन नहीं है और मिल्क का भी टी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इन दोनों का ही कोई रिलेशन नहीं है तो नो मिल्क इज कॉफी, कोई भी मिल्क कॉफी नहीं है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन ये ऑल है, ये नो है, ये 100% है और ये 0% है, तो हम इनके बीच में आइदर और नहीं लगा सकते। तो आंसर हमारा क्लियरली रहेगा नाइदर नॉर। ये गलती मत करिएगा। ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता सनत, क्योंकि दोनों सही थोड़ी ना है, क्योंकि मिल्क और कॉफी में देयर इज नो रिलेशन। व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज देन वी कांट से दैट देयर एग्जिस्ट एनी रिलेशन और नॉट। ठीक है, दैट्स अ डाउट वाला पार्ट। 40% डज मीन सम एंड 70% डज मीन अगेन सम। ये कर लेंगे आप लोग। अच्छा, यहां लिखा है 75% पैरट्स आर नॉट पिजन्स, दैट मीन्स ये सम नॉट का केस रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, ये बनाओ। मुस्कान, बस एक सिंपल सी चीज याद रखना। क्या आपने मुझे कहा, आई एम गिविंग यू एक सिंपल वाला एग्जाम्पल। हाँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम कंडक्टिंग अ पार्टी, राइट? आप मुझे कह रहे हैं कि मैम मैं आऊंगी, ठीक है? नहीं, आपने मुझे कहा कि मैम मतलब पार्टी चल रही है और आप आ गए। एंड दूसरा, बोथ ऑफ यू जस्ट चेक योर आंसर अगेन। 3 of you check your answer again. Very good धनंजय, वेरी गुड पूनम। यही मेन चीज है जो आप लोगों को समझनी है। आप देखो, सब एक ही क्लास में बैठे हो, यही चीजें मैंने बार बार रिपीट की हैं कि आपको आइदर और के केस में कहाँ कहाँ समझने की जरूरत है। ठीक है, मुस्कान देखो, आप पार्टी में या तो आ गए हो या तो नहीं आए हो। ठीक है, एक पार्टी कंडक्ट की है मैंने और पार्टी चल रही है। आप या तो पार्टी में आ गए हो या पार्टी में नहीं आए हो, दो ही चीजें होंगी। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप आ रहे हो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप आओगे। आप घर पे बैठ के मुझे कॉल कर रहे हो कि मैं नहीं आ सकती, तो हाउ कैन आई से, मतलब 0% हो गया ना आपका पार्टी में आने के चांसेस। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी मुस्कान कैन कम? या फिर आप मेरे साथ बैठे हो, डिनर कर रहे हो और आप मुझे बोलो कि कोई मुझे पूछता है इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट मुस्कान कैन कम? दैट इज श्योरिटी दैट यू आर देयर विद मी, राइट?
तो जिस केस में श्योरिटी और बिल्कुल ही दोनों केसेस श्योरिटी के 100% एंड 0%, तो दोनों में कहीं पर भी डाउट के चांसेस नहीं है, जिस वजह से हम लोग ऑल प्लस नो में कभी भी आइदर और नहीं लगाते हैं. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. जैसे कि स्वप्निल, प्राचिति और एक दो बच्चों ने और आंसर गलत किए. जस्ट सी द क्वेश्चन. आप लोगों को मैंने समझाया था कि आप लोगों को जो वेरिएबल है उनकी पोजीशन भी ध्यान रखनी होती है. यहाँ पे वेरिएबल की पोजीशन सेम नहीं है, लेकिन अगर ये सम का केस होता या नो का केस होता, कहीं पर भी सम या नो यूज हो रहे होते, तो वी कैन चेंज द पोजीशंस. लेकिन इस केस में ऑल और सम नॉट के केस में पोजीशन चेंज नहीं हो सकती. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो सकती तो वेरिएबल डिफरेंट पोजीशन पे है, और अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो आइदर और नहीं आ सकता है. क्लियर है? जिसने भी बी लगाया था, सॉरी सी लगाया था, उनको क्लियर है? स्वप्निल, मुझे लगता है भूल गए हो आप काफी कुछ, है ना? तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉक से स्प्राइट की तरफ देयर इज नो का रिलेशन, एंड कोक से पेप्सी की तरफ अगेन कौन सा रिलेशन है? नो का. तो सम स्प्राइट आर नॉट पेप्सी नहीं बता सकते, यहाँ भी नहीं बता सकते, लेकिन वेरिएबल पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ आंसर आएगा नाइदर नॉर. मैंने आप लोगों को एक स्पेशल मार्क भी करके दिया था कि सम प्लस सम नॉट के केस में हम वेरिएबल पोजीशन चेक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम सम प्लस नो के केस में चेक करें तो या भी 100% केसेस में आइदर और लग जाता है, पोजीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऑल प्लस सम नॉट के केस में आप चेक करोगे, ये लिखा होगा आपने, 50% ही चांसेस होते हैं आइदर और लगने के, बिकॉज ये भी तब होते हैं जब वेरिएबल की पोजीशन क्या होती है? सेम. जब वेरिएबल पोजीशन क्या रहती है? सेम. क्लियर? स्पीड में पेपर तो देख ले, फिर पेपर निकालना है कि स्पीड लगानी है? सोचो ना, थोड़ा सा तो सोचो. ऐसा थोड़ी ना हो कि आप जो मना रहे हो वो करे जा रहे हो. हाँ, ये क्वेश्चन करो. हाँ, तो फिर थोड़ा ध्यान दो. अब आप लोगों ने अगर मेरे से पर्सनली ये कोर्स बाय किया है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबका पेपर निकलना चाहिए, और उसके लिए अगर मुझे आप लोगों को डांटना भी पड़े तो मैं वो करने को तैयार हूँ. ठीक है? फिर अगर आप लोग गुस्सा करके नई लाइव क्लासेस लगाओगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पेपर को निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, पूनम एंड शुभी, सही आंसर है आपका. बिल्कुल सही आंसर है आपका, देखना जरा. हाँ जी, बाकियों के आंसर्स. एम आई ऑडिबल? ये डांट के बाद सब लोग चुपचाप बैठ गए कि आंसर नहीं करना अब.
बाकी लोगों का आंसर सर 3 आंसर्स आए मेरे पास, पूनम, शुभी और धनंजय। ठीक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं है। बहुत कंफ्यूजन हो रही, चलो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्वेश्चन क्या है। एवरी मीन्स ऑल स्टूडेंट इज ओबीडियंट। सारे स्टूडेंट क्या हैं? ओबीडियंट है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ओबीडियंट। अब देखो यहां पर इसी चीज का ध्यान देना, ये क्या है? स्टूडेंट। ये क्या है? स्टूडेंट्स। कई बार आपको पेपर में सेम नाम के साथ भी घुमाएगा। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट्स भी आएगा, आर नॉट ओबीडियंट। मोस्टली ओबीडियंट स्टूडेंट्स आर रेगुलर। अब मुझे बताओ ओबीडियंट स्टूडेंट कौन से होंगे? यही वाले जो ओबीडियंट भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। ये क्या है? रेगुलर। समझ में आया? समझ में आया? कई बार पेपर में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा जहां पर दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी, इसीलिए ये डाला गया है। अगर दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो आपको ये चेक करना है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पर कहीं स्पेलिंग में कुछ चेंजेस तो नहीं है। जैसे ये स्टूडेंट है और ये क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट्स आर नॉट ओबीडियंट एंड एवरी स्टूडेंट इज ओबीडियंट। ये स्टूडेंट्स हो गए, ये स्टूडेंट हो गए। अब ये कह रहा है मोस्टली ओबीडियंट स्टूडेंट। अब ये देखो ये वाले वो स्टूडेंट है जो ओबीडियंट भी हैं, दे आर रेगुलर। ठीक है, अब क्या पूछा है आगे? उसने पहला क्वेश्चन पूछा है ऑल रेगुलर स्टूडेंट, मतलब इस वाले बच्चों की बात कर रहा है। और रेगुलर स्टूडेंट कौन से हैं? ये वाला पोर्शन। इसके अलावा जो पोर्शन है वो कोई भी रेगुलर स्टूडेंट का नहीं है। ये उस पोर्शन की बात कर रहा है जहां पे रेगुलर और स्टूडेंट दोनों आ रहे हैं। इज ओबीडियंट, क्या ये ओबीडियंट का पार्ट है? यस, बिल्कुल है। अगला पूछा सम स्टूडेंट्स कैन बी रेगुलर। स्टूडेंट्स मतलब इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, क्या इसको हम इसमें बना सकते हैं? बिल्कुल, ये तो एक डाउट का केस था। डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लगी तो क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आंसर आना था बोथ फॉलोज। समझ में आया? अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ के करवा रही हूँ दैट मीन्स कि कुछ मतलब ही होगा ना उसका। फर्स्ट कंक्लूजन है रेगुलर स्टूडेंट्स का। बेटा यहाँ लिखा है ऑल रेगुलर स्टूडेंट। अब देखो ये पोर्शन, इस समय ना इस वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी बना रही हूँ। ये स्टूडेंट है ना, ओहो, ये स्टूडेंट है, ये ओबीडियंट है, और यहाँ पे कुछ पोर्शन आ गया रेगुलर का। अब ये वाला पोर्शन है ना जिसमें रेगुलर और स्टूडेंट दोनों आ रहे हैं, ओबीडियंट दोनों आ रहे हैं। अब इस पोर्शन की बात हो रही है सिर्फ, जिस पोर्शन में स्टूडेंट भी है, ओबीडियंट भी है और रेगुलर भी है। इसके बारे में पूछा है कि ऑल रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट है क्या वो ओबीडियंट है? तो हमारा आंसर है यस। थैंक यू सनत। हाँ जी, क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी किस तरह से किया है, सम सॉल्ट इज नॉट सॉल्टी। तो बस इस चीज का ध्यान देना है। चलो एक क्विक रिकैप देंगे हम सब चीजों को जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने ईच, एवरी, एनी और 100% पढ़ा था, जिसका मतलब होता है ऑल। फिर हमने नॉट अ सिंगल, नॉट वन, नॉट ऑल एक्सेप्ट पढ़ा, जिन सबका मतलब होता है नो।
फिर हमने फ्यू, जनरली, ऑफनली ये सब पढ़े। अच्छा, नेचुरली जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है, नेचुरली जो है वो इसमें आ जाता है। इन सब जो ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, मोस्टली, ऑफनली, ये सब सम को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट एवरी, नॉट एवरी मीन्स सम नॉट। इसी के साथ अगर यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके लिख दूं एवरी प्लस नॉट ये आ जाए तो आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नो से। मैं इसको नो वाले के साथ ही लिख देती हूँ यहाँ पे, एवरी प्लस नोट। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? नो को। नन एक्सेप्ट आ जाए, नन बट आ जाए तो ओनली की तरह इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है आपको ये सारे क्वेश्चंस? ठीक है जी, चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो Ma'am. हेलो, हाय Ma'am. सनत। Hello, ma'am. Ma'am, I have a doubt. यस। Ma'am, generally when we say uh, all A or B, ओके। A is encircled by B. I mean, A is in a smaller circle and B is in a larger circle, right? यस। But in the same way, when we say only A or B, यस, uh, why is it not that way? because only is restricting something na, only is imposing some restriction there, that only A can occupy B, but in case of all A or B, there is no such I understood your point, but generally at the first instance, when we read only A is B, what we feel is B is occupied by only A, right? That is yes. what we. But it is in the opposite way. Yeah, but we are only simplifying the equation by saying only A or B is equivalent to all B or A. But that doesn't mean that all B are A. We are just simplifying the equation. You understood what I said, ma'am? Hello. Understood? Hmm. Ma'am, did you understand, ma'am, what I said? Hello? Ma'am, did you understand what I have said, ma'am? Yes, I understood that. Understood. Yeah, you are asking me this thing, that if I'm taking this thing like all A R B and only A R B, how they are different from each other. No, no. I'm just saying that when we read only A or B, we get a sense that A is only A occupies B. That is what we get sense. No? Yes, only A occupies B, right? So why is A not in B? That is what I'm asking you. Because only A or B does mean that whole portion of B is occupied by A. That means कि only A is occupying B, right? It's not say, it doesn't mean that only A is occupied by B. It means only B is occupied by A. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, ji, thank you everyone.